कभी कभी हमारी बुद्धि पर दूसरों का प्रभाव रहता है, हमारी बुद्धि पर व्यक्तियों का, वस्तुओं का, पदार्थों का, दृश्यों का, घटनाओं का, पड़ोसियों का, पर्यावरण का, परिवेश का, वायुमंडल का। बहुत जल्दी दूसरों से इंप्रेस जो हो जाते हैं, दूसरों का एक प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। बुद्धि हमारी ऐसी है। बुद्धि के कई स्तर हैं। एक बुद्धि का बहुत ऊंचा स्तर है मेधा, उससे भी ऊंचा स्तर है प्रज्ञा। एक बहुत बड़ा स्तर है बुद्धि का ऋतंभरा, ब्रह्मरिता। ये बुद्धि के बहुत हायर वर्जन है। बेचारे पश्चिम के लोग, दो तीन चीज ही पता है उन्हें, माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट। अरे आगे बढ़ो बेटा, नहीं हमको नहीं आता आगे बढ़ना। इंटेलेक्ट से भी आगे कुछ और है, सुपर इंटेलेक्ट, मेधा, प्रज्ञा, ब्रह्मरिता, ऋतंभरा, जिसमें बुद्धि में, जिसमें परमात्मा अनुभव हो सके, जिस बुद्धि के द्वारा, जिस बुद्धि से ईश्वर को जाना जा सकता है, इस बुद्धि से नहीं। ये बुद्धि तो प्रकृति से बनी है, ये वातावरण से बनी है, ये मन तो हमारा ऐसे बन गया, इस अन्न से, विचार से, खान पान से, लोगों को देखकर, सुनकर, उनके आसपास बैठकर, ऐसा मन है बेचारा, इसको कुछ ज्यादा पता ही नहीं। ऐसी क्रॉकरी हो, ऐसे कर्टेन हो, ऐसा कारपेट हो, ऐसा वाहन हो, ऐसी भूमि हो, ऐसा परिवार हो, और ये सब हो, और कंफर्ट्स हो, बस लीजिए, ऐसा खा ले, पी ले, छू ले, चख ले। इतना सा मन है बेचारा, ज्यादा कुछ जानता नहीं। बुद्धि थोड़ा सा पहचानती, कुछ संग्रह हो, संचय हो, भंडारण हो, मान हो, यश हो, बस। मेधा, ऋतंभरा, प्रज्ञा, एक वो बुद्धि धुंधुली। अच्छा, हमने एक बात सुनी और अनुभव भी है उसका, और आपको ही पता है। आप दर्पण में देखेंगे तो दर्पण वही दिखाता है जो आप हैं, कुछ अलग से नहीं दिखाएगा, कुछ अलग से नहीं दिखाता। लेकिन अगर दर्पण पे धूल पड़ी है, दर्पण पर ही अगर भाप है, तो कैसे दिखाए? मेधा और प्रज्ञा, ऋतंभरा, ब्रह्मरिता, तत्प्रशांत वाहिता संस्कारात्। महर्षि पतंजलि कहते हैं, विश्व का वह ज्योतिषमती, एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई शोक नहीं रहता, भ्रम भय नहीं रहता, दैहिक बहुत और कोई भौतिक के आकर्षण नहीं रहता, और जितने भी पदार्थ के तिलस्म हैं वो टूट जाते हैं ज्ञान के द्वारा। वो बुद्धि